जहां पर हम डिस्कस करेंगे स्पेशली अबाउट द इंडियन हिस्ट्री में जो भी किताबें लिखी गई हैं, वहां से वो किताब किसने लिखी है। सीधा सीधा इस पर क्वेश्चन आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन-डेप्थ क्लासेस। और हमारे इस एफकेट की वीडियो सीरीज में जो अगली वीडियो हम जीके के लिए डिस्कस करने वाले हैं, इट इज अबाउट द बुक एंड द ऑथर्स। जहां पर हम डिस्कस करेंगे स्पेशली अबाउट द इंडियन हिस्ट्री में जो भी किताबें लिखी गई हैं, वहां से वो किताब किसने लिखी है। सीधा सीधा इस पर क्वेश्चन आता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, बहुत ईजी सा भी होता है। वही कन्वेंशनल मेथड, उठा लो अपना पेन और पेपर, साथ साथ नोट्स बनाने हैं, साथ साथ तुम लोगों को रिवाइज भी करना है। बहुत मुश्किल नहीं है, जितना टाइम मुझे लगा लिखने का उससे तो तुम्हें कम ही लगेगा। छोटी सी वीडियो है, इसी वीडियो में तुम्हारी बुक्स प्रिपेयर हो जाएंगी जो भी सारी इंडियन हिस्ट्री की हैं। चलो शुरू करते हैं। शुरुआत से ही शुरू करी हमने वेदास की। वेदास के जो कंपाइलर हैं, कहा जाता है कि वेदास तो श्रुति में बटे हुए, यानी देवर द डिवाइन रेवल्यूशन। कंपाइलर माना जाता है वेद व्यास को, कि वेद व्यास ने चारों वेदास को, ऋग्वेदा को, सामवेदा को, यजुर्वेदा को और अथर्ववेदा को कंपाइल किया। सबसे पुराना जो वेद है इट इज द ऋग्वेद, और उसके बाद है सामवेद, यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद है, सबसे छोटा वेद है सामवेद। सभी वेद जो हैं वो दो दो हिस्सों में बटे होते हैं, दो हिस्सों में बटे होते हैं, ज्ञान खंड एंड कर्म खंड, दो हिस्सों में बांटा जाता है। हर वेदास के पास अपने दो दो ब्राह्मणा भी हैं, यानी इनकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं ब्राह्मणा, और सिर्फ अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मणा है, गोपथ ब्राह्मणा, बाकी के पास दो दो ब्राह्मणा है। फिर बात आती है अरण्यकाज की। अरण्यकाज क्या है? अरण्यकाज को फेमसली फॉरेस्ट बुक्स कहा जाता है, जो कि सेजिस ने लिखी, यानी ऋषि मुनियों ने लिखी, जंगल में अपने शिष्यों को पाठ पढ़ाने के लिए। जहां पर कर्म पर ध्यान ज्यादा दिया गया है, इसलिए इसको फॉरेस्ट बुक्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद उपनिषद भी लिखे गए, अलग अलग 108 उपनिषद लिखे गए, 18 पुराण लिखे गए। नेक्स्ट शुरू करते हैं वेदास के बाद अगली चीज, बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट यही टेक्स्ट है सारे के सारे, इनके बारे में जानना एग्जाम ने कर दी है। विनय पिताका, सुत्ता पिताका। विनय पिताका लिखी उपाली ने। अगर आप लोगों को याद हो, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, इसमें दो किताबें लिखी गई हैं। विनय पिताका बाय उपाली, जिसमें बताया गया कि आप कैसे जो आपका संघ है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सुत्ता पिताका लिखी आनंद ने, जिन्होंने बताया कि आपने संघ ज्वाइन करने के बाद आपका जीवन कैसा होना चाहिए। देन थर्ड काउंसिल में अभिधम्मा पिताका लिखेगी मोगालीपुत्ता तीसाकित। विनय पिताका, सुत्ता पिताका और अभिधम्मा पिताका, ये तीनों किताबें बनाती हैं त्रिपिताकास, और इनको लिखा गया है पाली लैंग्वेज में। विनय पिताका उपाली, सुत्ता पिताका आनंद, अभिधम्मा पिताका मोगालीपुत्ता तीसा। फर्स्ट काउंसिल, थर्ड काउंसिल। देन चौथा काउंसिल, जिसके हेड बने वासुमित्रा। वासुमित्रा चौथे काउंसिल में तो नहीं, उसके बाद लिखते हैं महाविभाषा शास्त्रा। महाविभाषा शास्त्रा, ओके। अगेन वासुबंधु जो लिखते हैं अभिधर्मकोशा। चौथे काउंसिल में वाइस चेयरमैन जो थे अश्वघोषा थे, और अश्वघोषा ने लिखी है बुद्धाचरिता। बुद्धाचरिता की स्पेशलिटी ये है कि इन्होंने संस्कृत में लिखी है, पाली लैंग्वेज में नहीं। अश्वघोषा ने फिर सरिपुत्रा प्राकरना भी लिखी है, सरिपुत्रा प्राकरना। इट इज अ ड्रामा ऑन द सरिपुत्रा। सरिपुत्रा शिष्य है महात्मा बुद्ध के, ये भी संस्कृत में लिखा है इन्होंने। देन विशुद्धि मार्ग बुद्ध घोषा ने लिखी है, बुद्ध घोषा जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। उसके बाद माध्यमी का करिका यानी द मिडिल पाथ, नागार्जुना ने लिखी। इनको आइंस्टाइन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हें इसी किताब में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन किया, तो आइंस्टाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किताब का नाम है माध्यमिका करिका। नेक्स्ट नागसेना ने लिखी मिलिंदा पहनो। मिलिंदा जो कि मिनेंडर है, इंडो ग्रीक किंग है, वो नागसेना से बुद्धिज्म के बारे में कॉन्वर्सेशन करते हैं, और इस कॉन्वर्सेशन को नागसेना रिकॉर्ड करते हैं इस बुक में, मिलिंदा पहनो में। पाली लैंग्वेज में मिनेंदर को मिलिंदा कहा गया, ये बुक भी पाली लैंग्वेज में है। नेक्स्ट नीति प्राकरणा, ये ककाना ने लिखी, ककाना ने। नेक्स्ट दिव्या वंदना, ये दिव्या वंदना जो बुक है, दिव्या वंदना, इसके राइटर के बारे में नहीं मेंशन कहीं पर भी, नंबर ऑफ कंपाइलर्स हैं इसके, इसको मैजिकल डीड्स की बुक कहा जाता है। फिर है ललित विस्तारा, ये भी बुद्धा जी की बायोग्राफी है, लेकिन अगेन राइटर मेंशन नहीं कहीं पर। अवदान शताका, ग्लोरियस डीड्स, बुद्धा के द्वारा जो ग्लोरियस डीड्स हैं वो मेंशन किए गए हैं, राइटर नहीं मेंशन है। महावंसा और दीपावंसा के भी राइटर मेंशन नहीं है, एंड देयर आर आल्सो द महावंसा एंड दीपावंसा, देयर आर आल्सो द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट जैन टेक्स्ट, कल्पसूत्रा लिखी है भद्रबाहु ने, जो कि दिगंबर सेक्ट के क्या है, लीडर हैं। उसके बाद परिशिष्ठा परवणा हेमचंद्र ने लिखी। तत्वर्थ सूत्रा उमा स्वामी ने लिखी। परवा चंसारा
कुंड कुंड ने लिखी, महापुराण जिना सेना ने लिखी। बुद्ध जैन टेक्स्ट ये रहे आपके सामने। नेक्स्ट वी हैव थोड़ा पॉलिटिकल आ जाते हैं। सबसे पहली बुक मेगास्थीनस, जो कि इंडिका रिटन बाय द मेगास्थीनस। हालांकि इंडिका कहीं किसी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, नंबर ऑफ प्लेसेस से, नंबर ऑफ जगह से इसको कलेक्ट किया गया कि मेगास्थीनस ने ऐसा कहा, फिर कंपाइल कर दिया गया इंडिका बुक। अर्थशास्त्र लिखी चाणक्य ने, द फेमस बुक, 3 पार्ट्स हैं इस किताब के। अर्थशास्त्र पॉलिटिकल साइंस की बुक है। उसके बाद पतंजलि ने लिखी महाभाष्य, अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंगा के कोट में महाभाष्य। फिर जो आपके राइटर हैं, क्या नाम, सतवाहना डायनेस्टी में राजा हैं हाला, इनका जिक्र भी किया था हमने, इन्होंने बुक लिखी गाथा सप्तशती प्रकृत लैंग्वेज में। उन्हीं के मंत्री हैं गुणाहत्या, जिन्होंने लिखी बृहत कथा। उसके बाद संगम लिटरेचर में आ जाओ, टोलकप्पियम लिखी टोलकप्पियार ने, जो कि तमिल ग्रामर की पहली बुक है, जो कि संगम लिटरेचर है, चेरा चोला पांड्या के बारे में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल सारी चीजों के बारे में हमें बताती है। एटुगोटई, जो कि 8 स्टोरीज का एक कंपाइलेशन है, अलग अलग राइटर्स हैं उसमें 8 में, वो नाम जानने की जरूरत नहीं है। पट्टू पट्टू 10 पोएम्स की अलग अलग किताबें हैं, जिसमें 10 किताबें हैं, उसको फेमसली कहा जाता है 10 गीत। उसमें से हमने जिक्र भी किया था करईकालन का। करईकालन के ऊपर जो किताब है पट्टी नपलई, अगेन राइटर के नाम जानने की जरूरत नहीं है। थिरुक्कुल्लर, ये किताब इंपॉर्टेंट, थिरुवल्लुवर ने लिखी। इसको लघु वेदा के नाम से भी जाना जाता है, लघु वेदा। क्यों? क्योंकि ये साउथ इंडिया में मैथिक्स की बात करती है, एथिक्स मोरालिटी की बात करती है। शिलापद्दिकरम, जो कि एक एपिक है, इलेंगो एडिकल जिक्र किया था हमने, चेरा डायनेस्टी के राजा सेंगुवटन के छोटे भाई हैं ये। शिलापद्दिकरम लिखी इन्होंने। मनिका मेघलई, जो चितलई चितनार ने लिखी, चितलई चितनार ने। मनिका मेघलई सीक्वल है, एक्सटेंशन है शिलापद्दिकरम का। नेक्स्ट कामासूत्रा वात्स्यायन ने लिखी। उसके बाद कालिदास, जिनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इनकी फेमस किताबें अभिजंजना शकुंतला, अभिजना शकुंतला, विक्रमो विक्रमो उर्वशी, रघु वंशा, मालविका, अग्निमित्रा, कुमार संभवा एंड मेघदूता। 6 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट। अभिजना शकुंतला, विक्रमो उर्वशी, रघुवंशा, मालविका, अग्निमित्रा, कुमार संभवा एंड मेघदूता, कालिदासा के द्वारा लिखी गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड में लिटरेचर का बहुत विस्तार हुआ। मुद्रा राक्षसा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में इसमें डिफाइन करती है। देवी चंद्रगुप्तम, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बताती है, विशाखा दत्ता ने लिखी। उसके बाद शुद्राका, जो कि खुद एक राजा भी है और राइटर भी हैं। मृच्छकटिका, विनवासा वदताता, पद्मा प्रभृताका, पद्मा प्रभृताका, 3 किताबें। मृच्छकटिका, उसके बाद विनावासा वदाता, वीनावासा वदाता, उसके बाद पद्मा प्रभृतिका, ये है शुद्राका के द्वारा लिखी गई किताबें। उसके बाद काव्य दर्शना और 10 कुमार चरिता दंडी ने लिखी। रामायण को तमिल में लिखा किसने? कंबन ने। तिरुमुरई, जो कि एक बुक है शिवाइट, यानी भगवान शिव के गुणगान में, नंबी ने लिखी। दिव्या प्रबंधम, ये नाथ मुनि ने लिखी। नंबी जो है वो भगवान शिव के भक्त हैं, जहां पर हिस्ट्री में जिक्र होता है नयनार्स का, यानी एक नयनार है नंबी। और नाथ मुनि जो है वो अलवर हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, और उनके अवतारों के बारे में जो किताब लिखी दिव्या प्रबंधम। राजतरंगिनी कल्हाना ने लिखी, किसके बारे में है? ठीक है, पता होना चाहिए आपको, हर्षवर्धना के बारे में। कथा सरिता सागर सोमदेव ने लिखी। प्रश्नों उत्तर रत्न मलिका अमोघ वर्षा ने, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के इंपोर्टेंट किंग। उसके बाद स्वप्नावासदत्तम भाष ने लिखी। उसके बाद नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखी। अमरकोशा अमर सिम्हा ने लिखी। उसके बाद सूर्य सिद्धांत का आर्यभट्टा ने लिखी। पंच सिद्धांतिका एंड बृहत संहिता वाराह मिहिर ने लिखी। उसके बाद आहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति ने लिखी। चरक संहिता चरका ने लिखी। लीलावती भास्कर सेकंड ने लिखी। अष्टधाई पन्नी ने लिखी। गीता गोविंदा जयदेवा ने लिखी। नवरत्ना वीरासेना ने लिखी। हर्षचरिता बाण भट्टा ने लिखी। कादम्बरी बाण भट्टा ने लिखी, दोनों किताबें। फिर इनके कोट राइटर हैं ये हर्षवर्धना के कोट राइटर हैं बाण भट्टा। हर्षवर्धन ने खुद किताबें लिखी, नागनंदा रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। नागनंदा रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। साइड में होकर एक बार आपको लिखना है, आराम से लिख दीजिए, ठीक है, रोककर वीडियो। तुजु के बाबरी बाबर ने लिखी, जो कि तुर्की लैंग्वेज में थी। इसका पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है, उसे बाबरनामा कहा जाता है, जो कि अब्दुल रहीम खाना ने लिखी। किताबुल हिंद तहकीक हिंद कानून ए मसूदी, किताबुल हिंद तहकीक हिंद कानून ए मसूदी अलबेरू ने लिखी, ट्रैवलर थे।
खजैन उल फुतूह, तुगलकनामा, नूह सफिर, मिताह उल फुतूह आमिर खुसरो ने लिखी। आमिर खुसरो को फेमसली तुत ए हिंद कहा जाता है, तुत ए हिंद, द पैरेट ऑफ इंडिया। उसके बाद हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी। ताज उल माथीर हसन निजामी ने लिखी, हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ताज उल माथीर। नेक्स्ट, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी ने, तबाकत नासिरी मिनहस उस सिराज ने, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने, रेहाला इब्ने बतूता ने। उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम एंड गुबन ए खातिर अब्दुल कलाम आजाद ने लिखी। इंडिया अ नेशन, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड हाउ इंडिया फॉट फॉर द फ्रीडम, एनी बेसेंट ने लिखी। हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, की टू हेल्थ एंड माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, मोहनदास करमचंद गांधी। माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ इनकी ऑटोबायोग्राफी है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड द ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। मैं कुछ सेकंड का पोज दूंगा, आप वीडियो देखकर रोक कर उसे लिख सकते हैं। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी एंड द बुद्धा एंड हिज धर्मा, बी आर अंबेडकर ने लिखी। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी। देन वी हैव द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बी डी सावरकर। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू ने लिखी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया एंड द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया एंड द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय। उसके बाद द गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड द ब्रोकन विंग, सरोजनी नायडू ने लिखी। तुहफत उल मुहावुद्दीन, तुहफत उल मुहादीन, इसको गिफ्ट टू द मोनोथीस्ट भी कहा जाता है, गिफ्ट टू द मोनोथीस्ट एंड द प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस, राजाराम मोहन रॉय ने लिखी। आनंद मठ और दुर्गेश नंदनी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ से क्या लिया गया है? वंदे मातरम। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, बैक टू वेदास का स्लोगन देते हैं दयानंद सरस्वती, बैक टू वेदास, बैक टू वेदास, अगेंस्ट आइडल वर्शिप। नील दर्पण, दीनबंधु मित्रा ने लिखी। गुलामगिरी एंड सार्वजनिक सत्यधर्मा, एक ही किताब है, सार्वजनिक सत्यधर्मा, ज्योतिबा फुले ने लिखी। वामबोधनी, केशव चंद्र सेन ने लिखी, केशव चंद्र सेन। द वॉइस ऑफ फ्रीडम, मोतीलाल नेहरू ने लिखी। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। गोरा, द पोस्ट ऑफिस, चंडालिक एंड द होम एंड द वर्ल्ड, द होम एंड द वर्ल्ड, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। उसके बाद ये कुछ बुक्स हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन ने लिखी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन। सबसे पहले गोल, मेजर ध्यानचंद ने लिखी। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह ने। एट क्लोज ऑफ प्ले, रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर एंड बोरिया माजुमदार ने लिखी। सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट, किसने लिखी? क्रिस गेल ने। उसके बाद ट्रू कलर्स, एडम गिलक्रिस्ट ने लिखी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। एस अगेंस्ट द ऑड्स, सानिया मिर्जा ने लिखी। सनी डेज, सुनील गावस्कर ने लिखी। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह ने लिखी। फास्टर देन द लाइटनिंग, कौन है? हुसैन बोल्ट, माई स्टोरी, हुसैन बोल्ट ने लिखी। लिमिट्स, द विल टू सक्सीड, माइकल फिलिप्स, द मोस्ट फेमस ओलंपियन विद 28 गोल्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्विमिंग में। अनगार्डेड, मिताली राज ने। राफा, माई स्टोरी, राफेल नडाल ने लिखी। उसके बाद स्पिन, माई ऑटोबायोग्राफी, शेन वॉन ने। माइंड मास्टर, विश्वनाथ आनंद ने। एंड अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, माइक टाइसन ने, माइक टाइसन। सिंपल, खत्म। इतनी से किताबें हैं, इन किताबों को आप खत्म करें पढ़ के। देखिए, इस सीरीज में हम लगातार कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है, जब तक पेपर चलेगा। ऐसे ही अभी तो सिर्फ हिस्ट्री का, ऐसे आपको जितना भी डाटा है हर एक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ वीडियोस में आपके सामने आता रहेगा, ठीक है। आपको बस क्या करना है कि बहुत ज्यादा समय जीके पर नहीं लगाना है, मैथ्स एंड रीजनिंग को फोकस करें। और जितनी वीडियोस हैं बस उन वीडियोस को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। और वीडियोस के थ्रू क्या है कि बस नोट्स बनाए और तभी रिवाइज किए, फिर रिवाइज करते रहिए। जो शीट्स आपकी बन रही है नोट्स की, एक एक शीट पे आपका काम हो रहा होगा, एक एक दो शीट्स पे ऐड करते रहिए और साथ साथ रिवाइज करते रहिए। 5 मिनट से 7 मिनट आपको रिवाइज करने में लगेंगे। देख लो वीडियो कितनी ही लंबी है, इस वीडियो के काम को रिवाइज करने में आपको कितना ही समय लगेगा, ठीक है। पेपर तक हम वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपका डाटा ऐड ऑन होता रहे हर चीज में, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप प्लीज लगे रहिए, ठीक है। बाकी जितना काम बताया जाए उतना करें, चिंता की बात ना करें, साथ साथ काम करें, बैकलॉग ना रखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।